आज हम बहुत ही ज्यादा बिजी रहेंगे तूफान। तो जल्दी से बताओ कि तुम क्यों नहीं कर पाए। सर आंसू भी वहीं पे थी। आंसू वहां थी? गालिब, क्या तुम मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दोगी? मेरी बेटी भी उसी गाड़ी में थी। एक्सप्लेन करने जैसा अब कुछ भी नहीं बचा। असली वजह है क्या? क्या एमिर को जब कोई नहीं मिलता है तो वो अब इससे निकलने के लिए लोगों को बदनाम कर रहा है? क्या है क्या आखिर? हो सकता है कि उसका कोई दुश्मन हो जो हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। मैंने तय कर लिया है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाता मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो कोई जासूस ही कर सकता है। तो क्या अब मैं इस सब में भी शामिल हूँ? हाँ, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूं ऑनदेर? तुमने मुझे ये मिसेस लैला की कंपनी से डराया था। सच तो ये है। हाँ ऑनदेर, तुमने मेरी बीमार पत्नी का इस्तेमाल किया। मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम हमारी बातें प्राइवेट रखोगे और बताओगे नहीं किसी को? तुम ये क्या बात कर रहे हो गालिब? मैं आखिर तुमसे क्यों बदला लूंगा? लैला की सिचुएशन दूसरी थी। वो तुम थे जिसने उसे फोर्स किया। क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे पति को बता रहा था कि मेरे पास काफी वजह है उस पर शक करने की, और वो मुझे कभी भी धोखा दे सकता है। गालिब, तुम तो ऑन्डर को जानते हाँ, ही मैं हो। जानता हूँ, पर क्या तुम जानती हो कि ऑन्डेर ने लैला के घर के टेंडर के लिए मुझसे कहा था कि वो टेंडर मैं ना भरूं। कितनी शर्म की बात है। शर्म आ रही है? हाँ, बहुत शर्म आ रही है। अगर शर्म की बात है तो वो क्या शर्म की बात नहीं थी जब तुम अपने कुछ निजी काम कर रहे थे मेरी पत्नी के साथ मिलकर, और तुम अपनी पत्नी को बता रहे थे। ये मत समझना कि इसका सबूत नहीं है मेरे पास। चाहूं तो मैं तुम्हारी बीवी से अभी पूछ सकता हूँ। अब ये शर्म की बात नहीं थी तो फिर ये क्या था? ये कहीं तुम्हारी काबिलियत तो नहीं? हाँ, तुम इसका सामना नहीं कर सकते थे, पर आंसू वहां क्या कर रही थी? सर वो तो एक क्लिनिक है ना, तो फिर तुम जा सकते हो। मुझे और भी जरूरी काम है तूफान। मुझे काफी कुछ सोचना है अभी। जाओ। ठीक है सर। क्या आपको पता चला ये सब किसने किया? मेरा मतलब कुछ ऐसा जो मैं कर सकूं, या अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं कुछ करूं तो मैं कर देता हूं सर। नहीं। ठीक है सर। डॉक्टर, आप ये काम नहीं कर सकते थे क्योंकि वो आपके सामने नहीं आई, पर मैंने आपको किसी और चीज के लिए फोन किया है। एक और पेशेंट के लिए, आंसू अला चांद। वो आपके पास कब से आ रही है? तो उसने पहला अपॉइंटमेंट आज ही लिया था। वाह, ये इंटरेस्टिंग है।
पहले लोग ऐसा किया करते थे, जैसे कि लेड को मेल्ट करना और उसे पानी में मिलाना ताकि बुरी नजर ना लगे। क्या हम भी ऐसा करें? अब कोई भी चीज मेरी मदद नहीं कर सकती। अब तो पक्का हो गया है कि एक भी चीज बदल नहीं सकती है, समझे आप? उफ, मुझे नहीं पता मैं तुमसे क्या कहूँ। देखो, ये बहुत बुरा है कि अमीर के इतने दुश्मन हैं, और खास तौर पर वो केमाल नहीं है, तो ये और भी परेशान करने वाला है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या केमाल ने नहीं दिखाया कि वो इतना खतरनाक दुश्मन नहीं है? आप ही बताइए जरा, खुद के लिए और आमिर दोनों के लिए। लैला, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे उसकी नफरत मंजूर है। चलिए थोड़ी बिजनेस की बातें भी कर लेते हैं। आपको याद है जो गार्डन हमने आज देखा था, वो मेरी हॉबी प्लेस की तरह हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि वो ओपन वर्कशॉप की तरह। देखिए तो, ये बहुत ही अच्छा है, जरा देखिए। तुम ये क्यों कर रही हो? हाँ बोलो, तुम अपने दर्द को भूलने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। देखो, जितना तुम एक दूसरे के साथ खेलोगे उतना ही ज्यादा परेशान होते जाओगे। उसके बाद क्या होगा? अभी के लिए स्कूल बनाना जरूरी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक पार्टी दूँ, उससे जो डोनेशन आएगा उससे हमारा फंड भी बढ़ेगा, और हाँ, मैं आपकी मदद भी कर पाऊंगी इस प्रोजेक्ट में। मैं इस प्रोजेक्ट को अच्छे से करना चाहती हूँ। नहीं तो एक बार ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाएगा। मुझे लगता है हमें इसे जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। लैला, मैं भी और कोई तरीका अपनाना चाहती थी, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी। ये ब्लैकमेलर आमिर का भाई है, और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। तुमने उसे जुबान दी है कि तुम उसका पीछा नहीं करोगे, तो क्या तुम तैयार हो उसका पीछा करने के लिए वापस? अब चीजें बदल गई है जहीर। आमिर तुम्हें इस सब के लिए जिम्मेदार मानेगा, या उसने ये सब इसलिए प्लान किया था क्योंकि निहान भी उसी कार में बैठी थी? ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। मैं, निहान, आमिर और उसका भाई। अगर कोई एक इसे रोक लेता है तो दूसरा उसे खींच लेता है। कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि निहान और मैं सोचते थे कि वो हमारे साथ है, पर अब लगता है कि वो नहीं है। मुझे पता लगाना होगा कि वो कौन है। ठीक है, तो फिर तुम हार मान लो। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ अब मुझे क्या करना है? हम अब उल्टे से शुरू करके वापस शुरुआत पर जाएंगे। जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां पर जाएंगे, और थर्मल प्लांट पर। मैंने गांव के हेडमैन से बात की है और उनसे ये भी पूछा था कि क्या वहां पर कोई अनजान आदमी आया था जिसने उनका ध्यान खींचा। जहीर, हम हर चीज की तलाशी लेंगे। हमें उसे आमिर से पहले पकड़ना होगा। कोई खबर? अभी तक नहीं। कैसी हो ज़ैनब? तुम्हें नहीं आना चाहिए था उजान। तुम यहाँ आकर खुद को परेशान करोगे। मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं नर्वस हो गया। और वैसे भी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा चल के मिल लूं। तुम दोनों बातें करो आराम से, मैं अब चलती हूँ यहाँ से। अपना ध्यान रखना। चलो फिर अंदर आ जाओ। प्लीज ज़ैनब, मेरे साथ ऐसा मत करो ज़ैनब, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम साथ मिलके ना हल कर सके। हमने सारी मुश्किलें साथ हल की हैं।
मुझे लगता है ये बच्चा भी हमारे बीच खुशी नहीं ला सकता। वहाँ मेरे बच्चे की किसी को परवाह नहीं है। हम कुछ भी करते हैं तो उन्हें उससे दिक्कत। सब मुझे इग्नोर करते हैं। ज़ैनब, तुम गलत सोच रही हो। पहले जैसा नहीं रह गया। मॉम बिल्कुल बदल गई हैं। वो खुद तुम्हारे पापा के पास गई और उन्होंने उनसे माफी मांगी। कुछ भी नहीं बदला है ओजान। मुझे वहाँ परेशान किया जाता है, यहाँ तक कि एमिर भी। अब एमिर से तुम्हें क्या परेशानी है? हो, वो मुझे हमेशा इग्नोर करता है और ये भी हो सकता है वो मुझे बदनाम करना चाहे क्योंकि उसको मेरा भाई पसंद नहीं है। एमिर से बात मैं करूंगा। ओजान, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। पहले अफसाने पर लगाम लगाओ। मैं अकेली एमिर का सामना नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अफसाने भी मेरी इज्जत नहीं करती उस घर में। हमारी शादी एक झूठ है। एमिर और निहान की सच्ची है पर हमारी झूठी। उस घर में मेरी कोई परवाह नहीं करता, ना ही मेरी और ना ही इस बच्चे की। देखो ज़ैनब, प्लीज ऐसा मत करो। हमारा रिश्ता मत तोड़ो प्लीज। मैं सोच रही हूँ ओजान। ठीक है, अब बात करने को कुछ नहीं बचा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और वैसे भी मेरे भाई को मेरी ऐसी सिचुएशन पसंद नहीं। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ बार बार नहीं आना चाहिए। केमाल भाई को तो इस बात से बहुत खुश होना चाहिए कि तुमने अपनी जिंदगी में सही रास्ते को चुना। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है ओजान। वो हमेशा मेरे भले की सोचता है, ठीक है? और आखिरी फैसला मेरा ही होता है। मैं इस बारे में सोचूंगी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है ज़ैनब, पर मेरे बारे में एक बार सोचना जरूर। ओजान, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? आप तो मुझे शुरू से ही नापसंद करते थे और अब जब ज़ैनब आपके घर आ गई, आपकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा केमाल भाई। देखो, तुम क्या सोचते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ना ही उस परिवार का जो हर वक्त सबकी बर्बादी चाहता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की चिंता है और वो है ज़ैनब की खुशी। अभी वो खुश नहीं है और ये तुम्हारा काम है ओजान कि तुम उसे कैसे भी करके मनाओ। मैंने उसे मनाने की कोशिश की भाई, पर पता नहीं इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। देखो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। कोई भी औरत अपना बच्चा नहीं गिराएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पति से नाराज है। ये कोई मामूली बात नहीं है ओजान, इसलिए अब से तुम एक मैच्योर आदमी की तरह बिहेव करना शुरू करो। हेलो माँ। ज़ैनब, क्या बात है? तुमने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं है माँ, बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा की तरह। ज़ैनब, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, मतलब मुझे कुछ पूछना है। हाँ ठीक है, पूछिए। वो कंपनी में बानू नाम की कोई लड़की है क्या? हाँ, तो क्या हुआ? क्या वो मतलब आमिर की एक्स है क्या? विल्डान ने मुझे बताया। वैसे उसकी हर बात सच नहीं होती। हाँ हाँ, ये सच है, पर अब सब खत्म हो गया है। अब ये सब आप कहाँ से ले आई? अभी नहीं समझोगी तुम। थोड़ी देर पहले मैंने क्या तो कहा तुम था? हमारे बच्चे को अबॉर्ट करने की सोच रही हो? मुझे केमाल भाई ने बताया। सोच रही हो या नहीं, बोलो। हाँ, मैंने सोचा। क्या तुम अब सोच सकते हो कि मैं कितने डिप्रेशन से गुजर रही हूँ? मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। अगर तुम मुझे उस घर में दोबारा ले जाना चाहते हो तो तुम्हें सबको सीधा करना होगा। बस इतना ही चाहती हूँ मैं। अब जाओ। सब लोगों को तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी जनाब, ये मेरा वादा है। उन्होंने जो भी गलत किया उन सब चीजों की माफी मांगनी पड़ेगी उन्हें। क्या कर रही हो बानो?
अंदर आ जाओ। मैं अभी बिजी हूँ। तुम कब अवेलेबल हो? मेरा मतलब है तुम फ्री कब हो, बताओ ना। हम क्या करेंगे? तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहता हूँ। क्या कहती हो? तुम मुझे इतनी डरी हुई नजरों से क्यों देख रही हो? मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? क्या मतलब है तुम्हारा बानू? देखो, मैंने कई सालों से उनसे किसी को अपना प्यार बताकर नहीं मिलवाया है, और अगर मैं ऐसा करता भी हूं तो उन्हें पता है कि मैं अच्छे से सोचकर ही कर रहा हूं। बानू, चिंता मत करो, वो तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। बानू, सच में, मेरी बात समझो तुम। मेरी माँ तो ट्रेडिशनल फैमिली को ही अच्छा मानती है। तुम आओगी ना, है ना? ठीक है, कल शाम को रखते हैं। ठीक है, चलेगा। एमिर को कौन मारना चाहता है? कौन? मुझे ये सवाल परेशान कर रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमें उसका ध्यान नहीं खींचना है, अभी सही समय नहीं। मैं जानता हूँ, अगर किसी ने उसको मारने की कोशिश की तो एमिर भी यही सोचेगा कि ये सब उसका ब्लैकमेलर कर रहा है। वो हम हैं। उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले हमें उसे ढूंढना होगा। नाजिफ जी, बोलिए सर। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे जल्द से जल्द मिलने आओ। जी ठीक है सर। तुम आंसू या तूफान को बताना मत कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो। ठीक है सर। मुझे किसी की जानकारी चाहिए, कुछ भी चलेगा। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ भी। आंसू अलाचान। कोई जवाब नहीं। रुको, बेल बज रही है। हाँ पापा, बोलिए। तारिक बेटा, कहाँ हो तुम और कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा। क्या बात है, बोलिए। नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस चिंता हो रही थी। क्या तुम कंपनी में हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पापा। सब ठीक है ना? मैं यहाँ काम खत्म करके जल्दी आता हूँ। नहीं, कोई नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। अच्छा ठीक है, हम शाम को मिलते हैं पापा। मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। अरे वाह, क्या बात है। चलो ठीक है, शाम को मिलेंगे। ठीक है पापा। वो कंपनी में तो नहीं है। हाँ, हुसैन, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी, मुझे जाना है। फ़हीमे, उस पर दबाव मत बनाना, वो बहुत अच्छी इंसान है। Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok, yitirmişiz anılarla beraber. Faydası yok, gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı. तो तुम्हारे पास अभी भी ये रिकॉर्ड है? बिल्कुल नहीं, मैंने पिछले साल ही नया खरीदा था। यहाँ तो सिर्फ दीवारें पहले जैसी हैं लायला, और हाँ वेरांडा। मेरी माँ इन्हें पानी और लैवेंडर से धोया करती थी। ओह, क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझसे बदला लेने के लिए ऑर्डर को तुम मुझसे नहीं छीनोगी लायला? हे ऊपर वाले, क्या करूं मैं तुम्हारा?
अब क्या हर महीने मुझे तुम्हें लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट भेजना पड़ेगा? लायला, हर दिन कुछ ऐसा होता है कि मैं तुम पर भरोसा ना करूं। ये देखो, देखा ना जैसे आज ये हुआ। विल्डान। ऑन्डर। बॉबी, सुएलन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ अचानक से कैसे आ गए? कितनी बार तुमसे कहा है मेरे घर बिना पूछे मत आया करो। हाँ, मैं तुम दोनों से ही कह रही हूँ। मैं तो ये पूछने आया हूँ कि तुम कैसी हो। मत आया करो। ऑन्डर, मैंने तो अपनी जुबान रखी है। मैंने टेंडर से अपना नाम वापस ले लिया है। अब मैं वो घर नहीं खरीदूंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम अपनी जुबान नहीं रख सके। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी मेहनत से ये घर खरीदा है तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें तुम्हारे हीरो से मिलवा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं जानती हूँ तुम इस बात को बिल्कुल नहीं मानोगी, है ना? तुम इस घर में रह रही हो क्योंकि मैंने अपने पति के साथ एक डील की थी। तुम मजे करो। एंजॉय दिस हाउस। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। निकलो निकलो। ये सब क्या है? मुझे अकेला छोड़ दो। जो भी तुमने कहा सब कुछ झूठ है। बाहर निकलो। लैला। चुप रहो तुम। बाहर निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। ऑन्डर डियर, पहले तुम। तुम्हें तूफान का पीछा करना है। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों सर? इन दिनों वो थोड़ा सा परेशान है, गलतियां कर सकता है। अगर उसके कंफ्यूजन से मेरा कोई काम खराब हुआ तो मैं तुम पर इल्जाम डालकर तुम सबको मार दूंगा। अब जाओ यहां से। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बानू से मिलने आई हूँ मैं यहाँ। आपका मतलब पब्लिक रिलेशन सुपरवाइजर बानू? वो सब मुझे नहीं पता। उससे कहिए कि फहीम में मिलने आई है। ठीक है। मैम, आपसे मिलने फहीम सौदार आई हैं। मुझसे मिलने के लिए आई हैं। प्लीज उन्हें यहाँ जल्दी से भेज दो। ठीक है, उस तरफ चली जाइए। वेलकम मिसेस फहीम, मैं बानू हूँ। क्या अब मैं यहाँ सबके सामने तुमसे बात करूं? प्लीज इस तरफ आइए। मिसेस फहीम, प्लीज आप बैठिए ना। मैं आपके लिए कुछ मंगवा। कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ ज्यादा नहीं रुकूंगी। मैं यहाँ बातें करने नहीं आई। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं तारिक की माँ हूँ। तारिक मुझे बहुत प्यारा है। उसने अपने पापा के साथ कई साल तक काम किया है और वो हमसे कभी दूर नहीं रहा है, जब तक कि वो इस कंपनी में नहीं था। फिर वो जैसे कहीं खो गया, इस कंपनी की मेहरबानी से। मुझे नहीं लगता तुम दोनों में प्यार जैसा कुछ है। हाँ है, मैं तारिक से बहुत प्यार करती हूँ। पर मैंने तो सुना है तुम किसी और आदमी से प्यार करती थी। यहाँ तक कि तुमने तो कभी परवाह भी नहीं की कि वो आदमी शादीशुदा है और तुम्हारा बॉस भी है।
तुम्हें तो मैंने अखबारों में भी देखा है। देखिए, ये सब पुरानी बातें हैं और तारिक को इस बारे में पता है। देखिए, अब वो सब खत्म हो चुका है। तुम्हारे लिए खत्म हुआ होगा, हमारे लिए नहीं, और ना ही ये मेरे बेटे के लिए खत्म हुआ है। देखो, मुझे उस एमिर का नाम तक सुनना पसंद नहीं है। वो सब तुम्हारा उसके साथ आपसी मामला है। मुझे उस सब से कोई लेना देना नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें उससे दुख भी हुआ होगा, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू शर्मिंदा हो जब वो मेरे साथ हो। मैं उस लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती जो आमिर की रखैल रह चुकी हो। समझ गई तुम? मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि अगर मेरे बेटे ने तुमसे शादी का फैसला किया है तो शायद वो तुम्हारे साथ सिर्फ मजे ना कर रहा हो। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और मेरी सलाह है कि दूसरों को अपना इस्तेमाल मत करने दो। उम्मीद है तुम मेरी बात पर ध्यान दोगी, क्योंकि जैसे आमिर ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, कहीं तारीफ भी ना करे। क्या बात है? आप यहाँ कैसे? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं बस जा रही हूँ। माँ की जादुई छड़ी में क्या क्या जादू छुपे हैं। अपने काम से काम रखो। फिर तो मैं एकदम सही जगह पे हूँ। बोलो, क्या तुम्हारे पास कोई खास खबर है? अरे वाह वाह वाह, गांव की लड़की जिसने लंदन के स्कूल में पढ़ाई की। इसका कोई तो राज है। आंसू वाला चांद। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। कम इन। लैला, आप? ओह प्लीज बैठ जाओ। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं तो बराबरी की लड़ाई चाहती थी, पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। तो हाँ, तुम शायद टेंडर के बारे में बात कर रही हो ना? जिस चीज को तुमने सबसे कम समझा वो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। आज मुझे पता चला कि मुझे वो घर औंदर की वजह से मिला। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, विल्दान ने अच्छा ही किया कि वो घर तुम्हारे लिए छोड़ दिया। मैं ये जानता हूँ क्योंकि उसने मुझसे पूछा था। तो लैला, तुम अपने घर में आराम से रहो। तुमसे वो घर जबरदस्ती लिया गया था और तुमने वैसे ही वापस लिया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है, खुद को ऐसी जगह टेस्ट मत करो जहाँ पहले से ही बुराई हो। तुम इस दुनिया में आई हो, तुमने अपनी तरफ से कोशिश की, ये बात अपने आप में बहुत है। तो तुम इन लोगों के बीच में रहकर अपने आप को गलत साबित करके गंदा मत करो। जानते हो, मैं इससे भी ज्यादा मुश्किल दौर से गुजरी हूँ गालिब। शायद कई ऐसी चीजें हैं जो तुम मुझसे सीख सको। मैं यहाँ तुम्हारे पास एक डील लेकर आई हूँ। ये मुद्दा तो और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है, बताओ। मैं यहाँ औंदर और विल्दान की पोजीशन चाहती हूँ।
सच में? थोड़ा समय ले लो अगर चाहो तो। बताओ तुम्हें इस डील के बदले में क्या चाहिए? या तुम वापस से और बेमतलब की लड़ाई लड़ना चाहते हो? गालिब, क्या तुमने लैला से कोई परेशान करने वाली बात की है? नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। वो यहाँ हमारे बीच की लड़ाई खत्म करवाने आई थी, अपना दुख बताने और हमारे बीच का रिश्ता मजबूत करने के लिए आई थी, जो कि मैं नहीं चाहता था। तुम चाहते हो मैं इस बात पर भरोसा करूं? अंदर तुम अपनी जिंदगी में बेईमानी की लड़ाई लड़ते रहे हो। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी पत्नी भी। चाहे लैला मेरी दुश्मन है, पर वो यहाँ ये बताने आई थी कि उसे मेरी ईमानदारी और खुलापन बहुत पसंद है। ये भी एक डेवलपमेंट ही है, और ये छोटी बात तो नहीं है ना अंदर। इस कदम से सबको पूरी मजबूती मिलेगी, है कि नहीं? गांव में किसी ने भी एक्सीडेंट के बारे में नहीं सुना है। वो लोग तो रोजमर्रा की बात कर रहे थे, जैसे कि अगर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आती तो वो मर सकते थे। बस यही बातें थी और कोई खास बात नहीं पता चली। एम्बुलेंस कितनी देर में आई थी? एक्सीडेंट के 15 मिनट बाद ही आ गई थी। और कॉल किसने किया? अरे ये बात तो हम पूछना ही भूल गए। अगर ये पता चल जाए कि एम्बुलेंस को किसने फोन किया था तो हम उस आदमी तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है इसका कोई विटनेस हो। तो वो सामने क्यों नहीं आया? उसने पुलिस को आकर ये सब क्यों नहीं बताया? बोलो। ऊपर वाले, कुछ दिन पहले तो मुझे कंपनी मैनेजर होना चाहिए था, पर अब मैंने तुम्हारे साथ सब इंस्पेक्टर की पोजीशन ले ली। चिंता मत करो जहीर, चिंता मत करो। ये भी सच होगा, पर पहले हमें उस आदमी को पकड़ना है। देखो आमिर, जब से तुम कंपनी से निकले ये तुम्हारा पीछा कर रहा था। ये तो मैंने नोटिस नहीं किया। देखो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये वही कार है। जब तक तुम थर्मल प्लांट नहीं पहुंचे ये तुम्हारा पीछा कर रही थी। ये कैसे नहीं देखा? कैसे नहीं देखा मैंने? क्योंकि तुम उस वक्त सिर्फ निहान के बारे में सोच रहे थे। तुम जब से कैमाल का सामना कर रहे हो बाकी तरफ से तुम्हारा ध्यान हट गया है। ये और कोई नहीं, मेरा भाई है। हमें पक्का पता नहीं है ये वही है या कोई और। मेरा भाई जिसे आपने नहीं देखा, जो कब से मेरा खून चूस रहा है, और फिर मुझे पता चलता है कि वही मेरा ब्लैकमेलर है। गाड़ी का नंबर पता चला आपको? ये रही नंबर प्लेट, ये किराए पर ली गई थी, और ये उस आदमी का नाम भी है। आई एम श्योर ये नाम भी झूठा है। इस बात का पता लगा रहा हूं मैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। देखो तुम मुझे बिना बताए कुछ भी नहीं करोगे, ये याद रखना। आपको पता है मैं क्या करूंगा? क्या होगा अगर वो सच में तुम्हारा भाई हुआ तो? चिंता मत कीजिए, आपको बिना बताए मैं उसे नहीं दफनाऊंगा। क्या हुआ, दुखी क्यों है? नहीं, मैं क्यों दुखी होने लगा? देखिए डैड, इस दुश्मनी ने हम दोनों को खतरनाक बना दिया है। अब देखते हैं दोनों में से कौन बचता है। मेरे पास एक कार का नंबर है, नाम फेक है लेकिन कार रेंटेड है। मैं चाहता हूं तुम उसका नाम पता लगाओ। मैं चाहता हूं तुम अपनी पूरी कोशिश करो, समझे? अब जल्दी पता लगाओ और बताओ मुझे। क्या आमिर ने दोषी को पकड़ लिया? अभी तक नहीं सर। तुम्हें कुछ पता है कि ये कौन हो सकता है? नहीं सर। क्या सच में हम नहीं हैं? अगर मुझे आमिर को मारना होता तो मैं अधूरा प्लान नहीं बनाता। मेरी ये बात समझ लो। हाँ, मैं जरूर चाहता हूँ कि वो बर्बाद, परेशान हो जाए, पर मैं बता दूं कि ये हमारा प्लान नहीं था। तो हमारा प्लान क्या था?
मुझे नहीं पता मैं किस पर विश्वास करूं। मैं इस खेल में खो चुकी हूँ। कोज़ोग्लो परिवार का अंत हमारा मकसद है। हम इतने ज्यादा लाइमलाइट में हैं। न सिर्फ एमिर बल्कि केमाल भी इसी काम में लगा है। वो दोनों उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने ये किया है। देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे बेवकूफ मत बनाइए। मुझे अंदाजा है कि इस सब के आखिर में क्या होने वाला है। मैं आपको और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। आप मेरा यकीन कीजिए। किसी को कॉफी चाहिए? हाँ, बिना शक का। सर, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। एक्सीडेंट की जो सारी प्लानिंग थी ना, वो तूफान ने की थी। क्या तुमने उसकी मदद की? मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम इसमें शामिल थे या नहीं? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? लेकिन हो सकता है आंसू को मनाने के लिए। सर, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम अपना हर कदम ध्यान से आगे बढ़ाना। अब हम सिर्फ ब्लैकमेलर नहीं हैं, बल्कि वो आदमी हैं जिन्होंने आमिर को मारने की कोशिश की है। अगर तुम आंसू से प्यार करते हो तो... हाँ, मैं करता हूं सर। तब तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें आंसू और आमिर के बीच एक दीवार बनना है, चाहे जान चली जाए। मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी करूंगा सर, कुछ भी करूंगा। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं। एमिर फोन कर रहा है। तो जवाब दो उसे। हेलो एमिर। आंसू, क्या तुम फ्री हो? हाँ हूँ। मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ, कहो तो कॉफी पीने आ जाता हूँ। नहीं, मैं अभी नहीं मिल सकती। इसका मतलब तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बनने से इनकार कर रही हो आंसू। तुम्हें क्या चाहिए? बाहर आओ, बात करते हैं। तुम्हारे घर के सामने इंतजार कर रहा हूँ। बताओ मुझे, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरे घर के दरवाजे पर क्यों इंतजार कर रहे हो? पहले तुम बताओ कि तुम मेरे डॉक्टर के क्लिनिक में क्या कर रही थी? तुम्हारे ही आदमी ने तुम्हें ये सब बताया होगा। तुम्हें कैसे पता कि जैनब वहां जाएगी? उसने मुझे बताया था। पर उसे तो पता ही नहीं था वो कहां जा रही है। लोकेशन भेज दी। और तुम उससे पहले ही वहां पहुंच गई थी। तुम मुझ पर क्या आरोप लगा रहे हो? मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? कौन हो तुम? मैं वो इंसान नहीं जिस पर तुम शक करो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। मुझे पहले से ही पता है कि तुम ज़ैनब के साथ रिलेशन में हो। मैं कहता हूँ बताओ मुझे वो कहाँ है? मिस्टर आमिर, तुम खुद उन्हें ढूंढो। मैं तुम्हारे लिए ये नहीं करने वाली। तुम जानती नहीं हो कि तुम ये क्या कर रही हो। क्या तुमने उसे मेरे पीछे लगाया? पागल मत बनो। रुको, अभी नहीं। हाथ हटा लो चुपचाप अपना। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये क्या कर रहे हो तुम? केमाल, सब ठीक है। देखो तो, सुपरमैन आ गया सही टाइम पे अपनी हीरोइन को बचाने। क्या हो रहा है आंसू? तुम ठीक हो?
ये एक्सीडेंट के बाद थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया है। एक लिस्ट बना रहा हूँ कि मुझे मारने की कोशिश किस किसने की है। तुम गलत जगह आए हो। क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो आंसू? मेरे लिए तुम ही एक कातिल हो जिसे मैं जानती हूँ। देखो, आज के बाद आंसू को मत छूना। क्या हो गया केमाल? क्या तुम निराश हो कि मैंने तुमसे निहान को छीन लिया है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। केमाल प्लीज नहीं। तुम्हें तो औरतों के पीछे छुपना अच्छा लगता है। बकवास बंद केमाल, करो। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, पागल मत बनो। हो सकता तो तुम मुझे यहीं मार देते। तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो? अगली बार आंसू के घर के बाहर मत दिखना। सुनो आंसू, केमाल पर भरोसा मत करो और मुझसे दुश्मनी। इसकी प्रॉब्लम इसके दिल में है। ये तुम्हारा साथ कभी नहीं दे सकता। अगर तुम इसकी दोस्त हो आंसू, तो मेरी दुश्मन हो। वो तुमसे क्या चाहता है? वो एक्सीडेंट के बारे में पागलों जैसे सवाल कर रहा था। वो मुझे दुश्मन समझता है क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे सच में बचाओगे? बिल्कुल बचाऊंगा। केमाल प्लीज मुझे मत छोड़ना। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे तुम्हारे सिवा किसी पे भरोसा नहीं। केमाल फिर से हीरो बन गया। क्या तुम्हें उससे जलन हो रही है? नहीं, मुझे खुशी है कि वो आंसू का ध्यान रख रहा है। केमाल और आंसू के आने से पहले तुम यहां से निकल जाओ तूफान। कल तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है सर।